भगवान श्री राम को नदी पार करवाने वाले केवट की पूर्व जन्म की कहानी। केवट रामायण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पात्र है। रामायण के अनुसार केवट श्री राम जी के बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे और केवट ने ही श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा नदी पार करवाई थी। ऐसा माना जाता है कि जब यह संसार शुरू हुआ तो उस दौरान केवट का जन्म कछुए के रूप में हुआ था और उस समय धरती पूरी तरह से जल में डूबी हुई थी। केवट ने कछुए के रूप में मोक्ष पाने के लिए भगवान विष्णु जी के अंगूठे को छूने की कोशिश की, मगर वो ऐसा करने में सफल नहीं रहे। जिसके बाद केवट ने कछुए के रूप में भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या की थी और केवट की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने केवट को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद केवट मछलियाँ पकड़ने का काम किया करता था और मछलियाँ पकड़कर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। केवट के पास एक नाव हुआ करती थी जिसके द्वारा वो गंगा नदी को पार कर जाया करते थे। भगवान श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वे सबसे पहले गोमती नदी को पार कर श्रृंगवेरपुर पहुँचे थे। श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। इस जगह पर पहुँचने के बाद श्री राम जी को आगे जाने के लिए गंगा नदी को किस तरह से पार किया जाए, श्री राम जी इसी चिंता में बैठे हुए थे। तभी उनकी नज़र गंगा नदी पर खड़ी केवट की नाव पर पड़ी और श्री राम जी ने केवट से कहा कि वह अपनी नाव से उन्हें गंगा नदी के पार ले जाए। भगवान श्री राम की आवाज़ सुनकर केवट ने कहा, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई थी। मेरी नाव तो काठ की बनी हुई है। अगर आपके चरणों की धूल पत्थर को स्त्री बना सकती है तो उसी तरह से मेरी नाव पर अगर आप चढ़े तो वो भी स्त्री बन जाएगी। ऐसा होने से मेरा जीवन तबाह हो जाएगा और आप भी नदी को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप नाव में बैठने से पहले अपने चरणों को मुझसे साफ करवा लीजिए। केवट की यह बात सुनने के बाद श्री राम जी उनसे कहते हैं, जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। इस तरह से केवट ने आखिरकार विष्णु जी के अवतार यानी भगवान श्री राम जी के पैरों को छू लिया और उनके पाँवों को अच्छे से धोने के बाद वो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा नदी के पार ले गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।